प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। असम में चुनाव से पहले पीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया, वहीं 2 पुलों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। विधानसभा चुनाव से पहले अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर हमला भी बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में 3,231 करोड़ रुपए की लागत वाली महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम मोदी ने धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया। आपके वोट की ताकत असम को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आजादी के बाद असम के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। अव्यवस्था और अशांति के पीछे लापरवाही की गई। इतिहास में जो गलती हुई उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुधारा और हम आगे बढ़ रहे हैं। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने पहले कभी नहीं हुए। इसकी वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक चुनौती बनी रही है। कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ब्रह्मपुत्र की सशक्त भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के फिजिकल और कल्चर एक्टिविटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मजुली में असम का पहला हेलीपैड भी बन चुका है। अब मजुली वासियों को सड़क का तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी वर्षों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजुली वासियों की जीवन रेखा बनेगा। मजुली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग
आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश के जवानों को भी सहूलियत मिलेगी। पीएम ने कहा कि असम को आसपास के देशों के साथ संबंधों का केंद्र बनाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश समेत आसपास के देशों से सीधा कनेक्शन हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम में एक डाटा सेंटर बन रहा है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को इंटरनेट की सुविधा देने में मदद करेगा। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया। धुबरी और फुलवाड़ी के बीच बनने वाला पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। अभी यहाँ के लोग नदी को पार करने के लिए नौका सेवाओं पर निर्भर थे। इतना ही नहीं, इस पुल के बन जाने के बाद सड़क की 250 किलोमीटर की दूरी कम होकर 19 किलोमीटर रह जाएगी, जो पुल की कुल लंबाई है। इसके अलावा मंजली और जोरहाट के बीच बनने वाला पुल निमती घाट और कमलाबारी को जोड़ेगा। इसी के साथ नेमाटी और मंजली के बीच रोपैक्स चलने से वर्तमान 450 किलोमीटर की दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। इस योजना के तहत 2 स्वदेशी रोपैक्स जहाज शुरू होंगे, जबकि रोपैक्स जहाज MV JFR जेकब के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी केवल 3 किलोमीटर रह जाएगी। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जलमार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। जाहिर है, तमिलनाडु, बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजना है और ऐसे में इन राज्यों में विकास योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में असम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास योजनाओं की सौगात दी है और इस मौके पर राजनीतिक विरोधियों पर हमला करना नहीं भूले हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।